उत्तर प्रदेश के सैफई मेडिकल कॉलेज इटावा में डॉक्टरों की लापरवाही के कारण मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा। हर दिन यहाँ 30 से 35 लोगों की मृत्यु हो रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें समय पर चिकित्सा सुविधा नहीं मिल सकी। सबसे दुखद बात यह है कि पूर्व प्रधान ज्ञापक श्री सत कटारिया को भी समय पर इलाज नहीं मिला, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। पर जाते हैं उनका लापरवाही से इलाज किया जाता है, उसके मैं आपको सबूत भी पेश कर सकते हैं। मैं बताना चाहता हूँ सैफई मेडिकल कॉलेज में माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूँ कि उसको संज्ञान में लेते हुए और गरीब लोगों का जो इलाज सही समय से नहीं मिल पा रहा है, वो सिर्फ डॉक्टरों की लापरवाही से, जो डॉक्टर लापरवाही में भ्रष्टाचार इस तरीके से जो किसी सांसद विधायक मंत्रियों के, अगर पूर्व सांसदों के, पूर्व में गुजर चुकी सरकारों के विधायकों के, सांसदों के, वहाँ के लोकल लोगों के अगर फ़ोन आ जाते हैं तो उनको मरीज को समय से उनको इलाज मिलता है। और जिन लोगों की कोई रेफरेंस नहीं होता है, कोई भी धनी दोरी नहीं होता है, उनका इलाज नहीं होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि समय से इलाज ना मिलने के कारण उनको डॉक्टर लोग इतने लापरवाह हैं, न तो मरीज को देखते हैं, न कोई एक सरंज लगा दी और एक छोटी सी बोतल लगा दी, वेंटिलेटर पर लेटा दिया और 24 घंटे में उसकी मृत्यु होकर उसको बाहर निकाल दिया, भैया हो गया आपका काम। तो मैं माननीय योगी जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं, सैफई मेडिकल कॉलेज में जो इस समाज सेवा के लिए, गरीब लोगों के इलाज के लिए, जनता के इलाज के लिए जो मेडिकल कॉलेज बनाया गया है, उस पर संज्ञान में लेते हुए और डॉक्टरों पर शिकंजा कसा जाना चाहिए। जो डॉक्टर लापरवाह हैं, जो बड़े बड़े डॉक्टर अपने एसी में बैठे हुए हैं, मरीजों के परिजन हाथ जोड़ते हैं, पैर छूते हैं, मगर वो सुनने को तैयार नहीं होते हैं, धक्के मारते हुए निकल जाते हैं। और उन्होंने एक मुद्दा और बना रखा है, लिख रखा है, कोई यहाँ पर वीडियो नहीं बनाएगा, वहाँ पर कोई वीडियो नहीं बनाएगा। तो मैं आपको बताना चाहते हैं, माननीय योगी जी, हमारी योगी जी की सरकार जो है एकदम स्ट्रॉन्ग है, शिकंजा कर सकती है। माननीय योगी जी से मैं कहना चाहते हैं और लिखित में भी उनको एक ज्ञापन देंगे, क्योंकि सैफई मेडिकल कॉलेज में जो लापरवाही डॉक्टर हैं उनको तत्काल बर्खास्त करना चाहिए, जिससे कि गरीबों का इलाज समय से मिल सके। गरीबों का इलाज समय से ना मिलने का कारण सिर्फ डॉक्टर हैं और उनकी लापरवाही से गरीब लोगों की जान जाती है। उसके जिम्मेदार सैफई हॉस्पिटल के बड़े बड़े सीनियर डॉक्टर हैं और छोटे छोटे जो कर्मचारी हैं वो भी उनका आज्ञा का पालन करते हैं। और जो विधायक और सांसदों, पूर्व सांसद, विधायक प्रमुखों के या लोकल के नेताओं के, पूर्व में गुजर चुकी सरकारों के वहाँ के फ़ोन जाते हैं तो उनका इलाज होता है। इसके भुक्तभोगी किसी के पिता जा रहा है, किसी की बेटी जा रही है, किसी की माँ जा रही है, किसी का भाई जा रहा है। तो योगी जी से कहना चाहेंगे, सैफई कॉलेज की जांच करवा डॉक्टर हैं जो समय से इलाज नहीं कर रहे हैं, जो मेडिसिन इतनी आती हैं, कहाँ जाती हैं बोतलें, इतना जितनी भी सामग्री जो मरीजों को देने वाली सामग्री होती है, क्या ब्लैक करते हैं, क्या बेच देते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी भी मरीज को समय से इलाज की सामग्री नहीं मिलती है और परिवारजन लास्ट में जाकर के वो अपने निराश होकर के और अपने मरीज को मौत के घाट उतार करके अपने घर की तरह निकल लेते हैं। उनका कोई थमने वाला नहीं है और वहाँ पर गार्ड लगा रखे हैं, कहते हैं पुलिस बुलाए। अगर वही कोई भी मरीज जाएगा, सरकारी हॉस्पिटल का मतलब ये है, समाज सेवा का मतलब है, गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है और गवर्नमेंट उन सरकारी हॉस्पिटल के जो कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, सबको उनको गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही है। और गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट जनता के लिए बनाई हुई है, जो गवर्नमेंट जो तनख्वाह जनता की सेवा करे, ये सेवा तो ना करके उनको गरीबों को मौत को घात उतार देते हैं। तो माननीय योगी जी, प्रधानमंत्री जी से हम कहना चाहेंगे कि इस पर शिकंजा कसते हुए, डॉक्टरों की लापरवाही से डॉक्टरों पर शिकंजा कसते हुए, इन पर लापरवाह डॉक्टरों पर शिकंजा कसें और इन्हें जेल भेजने का काम करें, इसको संज्ञान में लें। क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं लापरवाह हैं, जिससे कि मैं खुद भुक्त ज्ञापक साथ करेगा पूर्व प्रधान तिल्यानी, उनको 24 घंटे में समय से इलाज न मिलने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। और डॉक्टरों से जब बोला तो कहने लगे कि भाई इसी तरीके से
से इलाज होता है, तो ऐसे मेरे साथ भी उस 24 घंटे के अंदर कम से कम 30 से 35 मृत्यु मैं खुद देख चुका हूँ, क्योंकि उनका इलाज हो रहा है। जो सांसद जी फोन कर देंगे, विधायक जी फोन कर देंगे, मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे अपील करना चाहती, जनता सब आपकी है और मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप इन डॉक्टरों पर शिकंजा कसेंगे। सैपई के नज़दीकी कोई हो तो उसका इलाज हो रहा है, समाजवादी पार्टी के नेता सांसद विधायक का कोई वो हो तो उसका इलाज हो रहा है, और वहाँ का लोकल का कोई प्रधान भी है तो उसका इलाज हो, ब्लॉक प्रमुख का कोई रिश्तेदार है तो उसका इलाज हो रहा है, मगर गरीबों का कौन सुनने वाला है। माननीय योगी जी आपसे हाथ जोड़कर अपील करते हैं, इन डॉक्टर लापरवाह डॉक्टरों पर कार्रवाई करें। मेरे पिता की जो मृत्यु हुई है उसके जिम्मेदार भी डॉक्टर्स हैं, और मैंने माननीय मुख्यमंत्री पोर्टल पर मैंने शिकायत भी दर्ज की। उसके बाद भी शिकायत दर्ज करने के बाद उसके 4-5 घंटे के बाद मेरे पिता की मृत्यु हो गई और कह दिया कि आप ले जाइए। जब मैंने बोला कि भैया यहाँ पे रेफरेंस वालों का इलाज होता है तो वो कहने लगे भाई ऐसा ही होता है यहाँ पर, तो डॉक्टर्स इसके जिम्मेदार हैं। और पूर्ण तरीके से जो सैपई मेडिकल कॉलेज बड़ा कॉलेज माना जाता है, यहाँ पर गरीबों का, दुखियों का, जो जितने भी गरीब गुरबा हैं सब इलाज के लिए जा सकते हैं और जाते हैं, उनका इलाज नहीं होता है। समय से इलाज न मिलने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के जिम्मेदार सिर्फ डॉक्टर्स हैं और इन पर कार्रवाई होना चाहिए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं सैपई विवा मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करें और इन भ्रष्टाचारियों पर ये लिस्ट मंगाएं कि 1 महीने में कितनी मृत्यु हुई है। आप इनसे बस वहाँ से डाटा उठाइए कि 1 महीने में कितनी मृत्यु हुई है, और मृत्यु इस तरीके से समय से अगर इलाज होगा तो उनकी मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु के जिम्मेदार सिर्फ डॉक्टर हैं। डॉक्टरों को चेतावनी देना चाहते हैं, बहुत जल्द हम डॉक्टरों के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना करने जा रहे हैं, क्योंकि लापरवाह डॉक्टरों की वजह से मेरे पिता की मृत्यु हुई है और मृत्यु के जिम्मेदार डॉक्टर हैं। और हमारी बहनें बिलखती रहीं, इल्लाती रहीं, वहाँ कहती रहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं था। तो इसकी मैं आपको साक्षात मैं प्रूव भी कर सकता हूँ कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से उन्होंने इलाज ना देने के कारण हमारे पिता की मृत्यु हो गई। और हम ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई है तो कि इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ जो बेसहारा हैं, जो गरीब हैं, जो पीड़ित हैं, जो और जाने वाले हैं, जिनकी आगे भी मदद की जा सके, मदद की वजह से डॉक्टरों की मदद से उनका इलाज सही समय से मिलने से उनकी जान बच सके और लोग जो गरीब गुरबा हैं उनकी मृत्यु ना हो सके, समय से इलाज मिल सके। उसी का उद्देश्य मेरा यही है कि समय से सबको इलाज मिल सके। जिसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, डॉक्टरों की लापरवाही से लोगों की जान जैसे भेड़ बकरी की तरह जान जा रही हैं जैसे कि, और वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से अपील करना चाहते हैं कि सैपई मेडिकल कॉलेज पर शिकंजा कसे और डॉक्टरों को लापरवाही से जो गरीब लोगों की जो मृत्यु हो रही है उनको शिकंजा कसकर इनको जेल भेजने का काम करें, क्योंकि ये मृत्यु के जिम्मेदार सिर्फ डॉक्टर्स हैं। क्योंकि ना तो कोई मरीज अपने इलाज के लिए जाता है, गरीब अपने इलाज के लिए जाता है, सोचता है इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है, इतना पैसा गवर्नमेंट ने लगाया है और उसके बाद इलाज समय से नहीं मिल पा रहा है। सारी फैसिलिटी होने के बाद मशीन भी है, इलाज में, तो उत्तर प्रदेश सरकार जितनी भी मेडिसिन जो देते हैं वो कहाँ देते हैं कि डॉक्टर्स ब्लैक करते हैं के बेच देते हैं, मरीजों को इलाज नहीं मिल पाता। इसका मैं साक्ष्य रूप से मैं आपको उपस्थित करा सकता हूं। और मेरी आदरणीय योगी आदित्यनाथ देश को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी थे, आप लापरवाह डॉक्टर हैं, तो लाखों रुपए बैठ करके एसी में बैठ करके चाय पीते हैं और गरीबों का इलाज नहीं होता है। कहीं एक सरंज लगा दी, कहीं वेंटिलेटर पर डाल दिया, शाम तक उसकी मृत्यु कर दी, तो इस पर कार्रवाई होना चाहिए। नमस्कार, देखते रहिए इंडिया 24 घंटे का आपका स्वागत है।